the national capital of India. वो स्टेट या क्वाजी स्टेट जो अपने डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, ये वही राज्य है जो प्रवासियों का शहर भी माना जाता है। ये वही राज्य है जहाँ डेलियाइट, रियल डेलियाइट और नॉन डेलियाइट की डिबेट अंतरकाल से चली आ रही है। आज हम उसी स्टेट की राजनीति को समझने, दिल्ली की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे दिल्ली के नज़रों से, कि कैसे एक राज्य जो देश की दशा और दिशा निर्धारित करता है और बिल्कुल उसके पैरेलली एक दंगे में झुलस जाता है, एक दंगे से ग्रसित हो जाता है, और वही राज्य जहाँ सत्ता के सत्ताधीश बीच सत्ता काल में बदल जाता है या बदल दिए जाते हैं। इन्हीं सवालों के बीच आज दिल्ली फिर 5 साल बाद अपने मुखिया को चुनने के लिए तैयार है, और हम भी तैयार हैं आपके साथ मिलकर इसे समझने के लिए। आज हम जानेंगे कि कैसे दिल्ली का चुनाव होने वाला है और दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी क्या कमबैक करने वाली है या बीजेपी जीत कर सबको चौंका। इन्हीं सवालों के बीच पार्टी एक और भी है, पार्टी वो जो दिल्ली में सत्ता का पर्याय हुआ करती थी और आज अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है। जी, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की, और आज उसी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस की एमएलए फ्रॉम नरेला अरुणा जी हमारे साथ जुड़ेंगी दिल्ली इलेक्शंस के इनफॉर्मल टॉक्स के स्पेशल एपिसोड में, और हम जानेंगे कि क्या है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी, क्या कांग्रेस इस बार जीतना चाहती भी है, और अगर हाँ तो कैसे। इन्हीं सारे सवालों के बीच हम आज आ गए हैं हम यहाँ पर उनसे पूछने जो सत्ता में बैठने का दावा करते हैं, जो सब सिस्टम को बदलने का दावा करते हैं। इनफॉर्मल टॉक्स के फर्स्ट एपिसोड में स्वागत। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लाने में हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की, हमें कांटेक्ट करने में बेसिकली काफ़ी वक्त लगा लोगों से, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें मैक्सिमम नंबर में सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम इसी तरह आपके लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहें और बड़े लोगों तक रीच करने में हमारा आसानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस पहले दिल्ली इलेक्शन की कवरेज के इंटरव्यू सीरीज में। आज हमारे साथ हैं नरेला कांग्रेस की कैंडिडेट अरुणा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के हमारे लिए साथ जुड़ने के लिए। पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ आपके बारे में। आपने अलीपुर से पहले वार्ड का इलेक्शन लड़ रखा है और कांग्रेस ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा शुरुआत में कि आपको ये इलेक्शन कांग्रेस जीत सकती है या जो नरेला की विधानसभा की जनता है वो आपको वोट देगी? पूछना चाहूंगा शुरुआत में कि आपको क्यों लगता है कि ये इलेक्शन कांग्रेस जीत सकती है या जो नरेला की विधानसभा की जनता है वो आपको वोट देगी? हाँ, मुझे इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर करीबन 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने काम कराया था। हमारे चरण सिंह कंडेरा जी रहे जिन्होंने 10 साल वो एमएलए रहे, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में काफी काम कराया। उसके बाद जसवंत राणा जी रहे, उन्होंने भी एरिया में काफी काम कराया था। 10 साल अभी पिछले 10 सालों में हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे लोग वाहवाही करें या कुछ ऐसा कहें कि उन्होंने काम किया है। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी 10 साल लगभग एमसीडी में मैं रही हूँ और मैंने काम किए हैं, लोग ही जानते भी हैं। और लोग काम को मानते हैं, काम को पहचानते हैं। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि जैसा स्नेह और आशीर्वाद हम जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, हमें मिल रहा है, उससे मुझे पूरी संतुष्टि है कि हम जीतेंगे। कांग्रेस से आपने जैसे बताया कि पिछले 10 साल में काफी पिछले 10 साल क्यों कहूँ मैं उससे पहले का भी इतिहास अगर हम हम्म, उठाकर देखें दिल्ली का तो काफी बहुत इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट पार्टी रही है कांग्रेस दिल्ली के इतिहास में। मगर मैं पिछले 10 साल या 15 साल की बात करूं, जी 2013 से जो आपका पतन हुआ वो अभी तक जारी हाँ ही जी। है। आप इस बार ऐसा क्या कर रहे हैं? हम्म, लेकिन जैसे मैं आपकी सबसे हम्म, बड़ी ओपोनेंट आम आदमी पार्टी है इस वक्त दिल्ली में, उन्होंने अपना सीएम हाँ फेस जी, बिल्कुल डिक्लेयर कर बिल्कुल। दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को अपना सीएम का चेहरा बनाएंगे। आप अगर दिल्ली में आते हैं बिल्कुल सरकार में बिल्कुल। तो आपका सीएम का चेहरा कौन होगा?
देखिए, ये तो वैसे तो पार्टी का डिसीजन है कि वो किसको सीएम का चेहरा लेके आते हैं। हमारे पास सीएम के चेहरे के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी भी हैं, और हमारे जो पूर्व सीएम रही हैं शीला दीक्षित जी, उनके पुत्र हमारे संदीप दीक्षित जी भी हैं, वो भी आते हैं। तो हमारे पास सीएम के चेहरे की कमी नहीं है, लेकिन ये पार्टी का डिसीजन होगा, जो वो निर्णय लेगी वो मान्य होगा। जी। तो आप मुझे ये बताइए अरुणा जी कि लाइक दिल्ली में जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं वो पिछली बार आपने कहा कि फ्री आप क्योंकि इंडिया अलायंस की भी हिस्सेदार है, कांग्रेस तो खैर लीड कर रही है इंडिया अलायंस को। आप दोनों आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। हाँ जी। वो दिल्ली में हाँ आपको जी। सफलता उस तरीके से नहीं मिल सकी लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये आपसी आरोप प्रत्यारोप, जैसे अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट मैंने देखा, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम्म। कांग्रेस को अब दिल्ली की जनता ही सीरियस नहीं लेती तो आप क्यों ले रहे हैं, पत्रकारों से उन्होंने कहा। फिर आज उन्होंने आज जब सीलमपुर में पिछले दिनों राहुल गांधी जी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल बराबरी में तोल दिया कि दोनों एक तरीके से फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं। तो ये आपका आपसी गठबंधन कैसे चलेगा आगे, और दिल्ली की जनता किस पे भरोसा करे, आप पे या कांग्रेस पे? देखिए, दिल्ली की जनता का तो कांग्रेस पे 15 साल पहले भी भरोसा रहा है, हम्म। लेकिन कुछ छोटे वादे जो केजरीवाल ने किए उनके बहकावे में दिल्ली की जनता आई, और उन्होंने केजरीवाल जी ने सत्ता हासिल की। हम्म। और आप देखते हैं कि गठबंधन की जो बात है वो जो लोकसभा थी उस तक गठबंधन की बात थी। उसके बाद दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में कुछ जो चीजें हैं, सही जो बातें हैं, वो तो जनता के सामने आएंगी ही आएंगी। हम्म। आप अगर केजरीवाल जी ने काम नहीं किया है तो जनता खुद बोल रही है। इसमें हम ही क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है, वो तो जनता खुद बोल रही है कि उन्होंने काम नहीं किया है। हम्म। तो ये वो तो जग जा ही रहे, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। जी। मेरा एक सवाल आपसे ये भी था, अब नरेला की बात कर लेते हैं। नरेला की बात करें जी। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्यारी दीदी योजना, माफ करिएगा, प्यारी दीदी क्या योजना दीदी। के बारे में स्कीम लॉन्च की, जिसमें उन्होंने कहा कि आप 2500 रुपए देंगे। और हाँ जी। उसी के कुछ दिनों पहले मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि आपने ही प्रोटेस्ट किया कि जब 2100 रुपए देने का वादा केजरीवाल जी की सरकार ने किया था, और आपने कहा कि पंजाब में इन्होंने वादे पूरे नहीं किए तो दिल्ली में कैसे करेंगे। तो आप भी वही सेम स्ट्रेटेजी का हम्म। इस्तेमाल क्यों कर रही हैं, आप उनसे अलग कैसे हैं अरुणा जी? जी, हम उनसे अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं पहले भी जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो केजरीवाल जी की सरकार है वो सिर्फ झूठे वादे करती है। हम्म। उन्होंने पंजाब में कहा था कि 1000 रुपए देंगे, मतलब महिलाओं को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब वो दिल्ली में आकर ये बोले कि वो 2100 रुपए महिलाओं को देंगे प्रति माह, तो वो कैसे पूरा करेंगे जब वो पंजाब में उनकी सरकार रही है। तो यहाँ जब वहां पर वो पूरा नहीं कर पाए तो वो यहाँ पे कैसे करेंगे। दूसरी बात, हमारी कर्नाटक में सरकार है, आप जानते हैं कि लगभग 2 वर्षों से वहां पर यही स्कीम 2 वर्षों से चालू है, और वहां पे 2000 रुपए हम्म। प्रति माह महिलाओं को प्राप्त भी हो रहा है, और जिसका लाभ वो भरपूर तरीके से उठा भी रही है। उसी बेस पे, कर्नाटक की सरकार के बेस पे ही दिल्ली में ये हमारी योजना लेके आए हैं कांग्रेस सरकार, हम्म। और हम वहां पर पूरा कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो यहाँ पर हम 2500 रुपए प्यारी दीदी योजना के तहत हम्म। महिलाओं को प्राप्त कराएंगे। जी। नरेला जो आपकी जी। विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से आप चुनाव लड़ना चाह रही हैं, वो काफी जी। ग्रामीण इलाके, नॉर्थ दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में आता है वो इलाका, मतलब हाँ इतना जी। ज्यादा डेवलप जी। नहीं है। वहां के कुछ लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना ये था कि एलपीजी की 3 मुद्दे थे उनके, कि एक तो एलपीजी का कनेक्शन, जो पाइपलाइन कनेक्शन है वो उनके पास नहीं है अभी तक, मेट्रो की सुविधा अभी हम्म। तक नहीं आई है, और खास करके जब हाँ मैं जी। एलपीजी की बात कर रहा हूँ तो वहां पे वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट है उसको लेकर भी काफी हाँ ज्यादा जी। प्रोटेस्ट चल रहा है। और वेस्ट टू जी जी बिल्कुल। जो उस प्लांट को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है उस पे स्पेशली मेरा ये क्वेश्चन है कि काफी ज्यादा रेसिडेंशियल इलाकों में जो प्लांटिंग के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इवन इलेक्शन बॉयकॉट करने की भी बात कर रहे हैं, और हमने देखा है अपने अपने जी जी। चुनावी कैंपेन्स में उसकी बात भी की है। बट आपने एक वादा नहीं किया लोगों से कि क्या आप, आपका स्टैंड क्या है उस पे ऊपर, कि अगर आप पावर में आती हैं तो आप क्या करेंगे उस रेसिडेंशियल लोग जो वहां पे हैं उनके लिए, आप क्या सोल्यूशन निकालेंगे, पावर प्लांट तो बनना ही है।
देखिए हम उसका विरोध तो कर ही रहे थे। बाकी जो पीछे प्रदर्शन हुआ था, हम्म। तो हमने उसका भरपूर मतलब विरोध किया था, और हमने उसके लिए आपत्ति जो पत्र था वो हमने वहाँ मैम पर आपकी आवाज नहीं आ रही। दे दिया था। अच्छा। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी, आवाज आ रही है हाँ आपको? जी आ रही है, बताइए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि हम सन्नोट में गए थे, वहां पर उनके प्रदर्शन में हम शामिल भी हुए, हम्म। और हमने अपना आपत्ति जो पत्र था वो एडीएम को दे भी दिया था। उस प्रदर्शन में हमने जनता के हम साथ हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। हम्म। और हम ये भी कह रहे हैं कि वहां पर ये जो प्लांट लगाने की कोशिश दोबारा लेके आ रहे हैं, हम उसे होने नहीं देंगे। अगर हम सत्ता में आ रहे हैं, इसको रोकने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। जी जी। जी। मुझे एलपीजी और मेट्रो पर भी अपना जवाब दे दीजिए मैडम। हाँ जी, मेट्रो का तो देखिए काफ़ी समय हो गया है, यहाँ दिल्ली में मेट्रो नहीं है। ये दिल्ली में नहीं, मतलब हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है नरेला में मेट्रो नहीं है। तो ये तो वाक़ई में बहुत सोचने वाली बात है कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो इस तरह से मतलब लोगों ने पिछड़ा हुआ समझ लिया कि यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं समझी कि यहाँ पे मेट्रो भी आनी चाहिए। तो हम्म। ये बहुत ही मेरे लिए मतलब दुःख वाली बात है। तो यहाँ चाहे कोई भी बड़े लीडर रहे, वो उनकी ये नाकामी रही है कि वो यहाँ तक मेट्रो लेकर नहीं आ पाए हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पर हम मेट्रो लेके आए, ताकि जो आम जनता है उनको भरपूर उसका लाभ मिल सके। और एक सीवेज की भी समस्या काफी लोगों ने बताया कि वहां पे सीवेज का भी बहुत बड़ा इशू है नरेला में, जो लोग फेस कर रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या प्लान है? हाँ, जी बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी। यहाँ पे पानी की निकासी का जो प्रॉब्लम है ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत ही ज़्यादा विका जो विकराल रूप है उसमें है। आप देखते हैं, आपने शायद अगर आप नरेला आए होंगे, आपने देखा भी होगा कि पानी की निकासी का सही प्रारूप अभी तक कोई भी ऐसी डैम, जो कोई भी इस तरह से कोई बड़ा नाला इस तरह से नहीं बना है, हम्म। जिसमें उसका पानी जा सके। और अगर बड़े नाले हैं भी, तो उनकी सफाई भी पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। क्योंकि वो बरसाती नाले होते हैं, और उनको जब तक डिसिल्ट नहीं किया जाए, जब तक वो दूसरे जो छोटे नाले हैं उनमें उनका पानी नहीं जा पाएगा। हम्म। तो ये काफी समय से हम देखते आ रहे हैं कि ये जो सरकार है वो इसमें अपना काम नहीं कर पा रही है। तो ये तो है सोचने वाली बात। जी। अ, एक मुझे अब ये भी जवाब दे दीजिए कि आपके जो ओपोनेंट है शरद चौहान जी, अभी तक आपके ओपोनेंट कोई और थे, और बिल्कुल एन वक्त पर आज हाँ। बिल्कुल आपके ओपोनेंट को बदल दिया गया है। अब आपकी स्ट्रैटेजी में इसको लेकर क्या बदलाव आएगा? जो पहले आम आदमी देखिए पार्टी के। पिछले 10 वर्ष। हाँ जी बताइए बताइए। हम्म। हाँ, देखिए पिछले 10 वर्षों से शरद चौहान जी सत्ता में थे, और उन्होंने, आप देख रहे हैं कि नरेला क्षेत्र से वो विधायक रहे। मैं जो देख रही हूँ, मैं लगभग 1 महीना हो गया हम्म। मुझे प्रत्याशी बने हुए, और हम हर उसमें जा रहे हैं, हर मतलब गांव में गए हैं, हर क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में पूरा घूमे भी हैं। तो मैं जहां भी जा रही हूँ वहां पर उनकी बुराई सुनने को हमें मिल रही है। हमें ये हर जगह बुराई सुनने को भी मिल रही है, साथ में देखने को भी मिल रही है। हम चाहे क्लस्टर में जाएं, हम चाहे गाँवों में जाएं, या हम चाहे बस्तियों में जाएं, कहीं भी जाएं, कहीं पे हमें है ना विकास नहीं दिख रहा है। हम्म। विकास कार्य कहीं पर भी नहीं है। हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह नालियों में मतलब गंदगी गंदगी है। मतलब कोई भी रोड आप देखेंगे तो वो सही आपको मिलेगा नहीं। अगर रोड मिलेंगे तो आपको फार्म हाउसों के रोड सही सलामत मिलेंगे, वो सही तरीके से बने हुए मिलेंगे। लेकिन जो गांव के जो मेन एक्चुअल रोड है, वो आपको बिल्कुल गड्ढे से भरपूर मिलेंगे। आप चाहे कोई वहां गाड़ी ले जाके देखिए, आपकी गाड़ी के शोकर भी खराब हो जाएंगे, इतनी बुरी हालत है। हम्म। हमारे खुद का अलीपुर का रोड है। हम्म। आप ये देखिए, अलीपुर का रोड, मेन रोड इतना बुरी स्थिति में है, और जो फिरनी के रोड है वो इतनी बुरी स्थिति में है। आप मैं टीकरी गई, टीकरी के रोड इतनी बुरी स्थिति, सिंगोला, आप किसी भी गांव जाइए, आप चाहे बकोली, खुद का उनका जो खुद का गांव है, जहाँ से चुनकारा। जहाँ पर वो रहते हैं, आप उसकी गलियों में जाके देखिए, वहां बड़े रोडों पे जाके हम्म। देखिए, वहां पर भी बुरा हाल है। और एक मेन समस्या और है वहाँ का, जो वहाँ पे जो एक्सीडेंट है उसकी तादाद इतनी ज्यादा है, 400 से ज्यादा एक्सीडेंट उस गांव में हो चुके हैं अभी तक। जो फुट ओवर ब्रिज जो वहां पर नहीं बनाया गया, वो वहां सबसे बड़ी समस्या है। तो उसके लिए भी मैं तो कहना चाहती हूँ कि वहां पर एक फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए, ताकि जो लोग बेचारे बच्चे जो जाते हैं, जो हमारे भाई बहन जो भी जाते हैं, वहां से गुजरते हैं, जो मोटरसाइकिल पे होते हैं, कार में होते हैं, जिस पे भी होते हैं, तो वो
एक्सीडेंट का सामना उनको ना करना पड़े। तो हम्म ये बहुत बड़ी विकराल रूप लेके समस्या आ रही है, जिसके लिए वहाँ के लोगों ने मतलब प्रोटेस्ट भी किया, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आने वाले जो चुनाव है उसमें हो सकता है कि वो मतदान भी ना करें, हम्म। उसका बहिष्कार भी कर सकते हैं। अम, लोग बहिष्कार करना चाह रहे हैं। मैं आपसे जी ये जानना चाह रहा था अरुणा जी कि कांग्रेस जो एक टाइम पे देश की सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी रही है, वो अब जब दिल्ली के चुनाव में देख रहा हूँ पिछले 2 बार से शून्य पर है। आप मुझे, क्योंकि आप राजनीति इतने सालों से कर रही हैं, समझती भी है, जी। क्या लगता है आपको क्या रीजन है कांग्रेस के डिक्लाइन होने का अभी तक? शीला दीक्षित की जो सरकार थी वो सबसे इम्पोर्टेंट और देखिए, मजबूत सरकार मानी जाती थी। आपकी बात, हम 15 साल दिल्ली में सत्ता में थे। हम्म हाँ जी, सबसे बिल्कुल बिल्कुल जी। शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उसमें इतने काम हुए दिल्ली की जनता के, हम्म मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी सरकार अभी तक आई नहीं जितने जिसने इतने काम दिल्ली में कराए हों। आप आप देख लीजिए, जितने फ्लाईओवर बने, जितने भी हॉस्पिटल बने, जितने भी स्कूल बने, जितने भी पार्कों का सौंदर्यीकरण हुआ, कितने भी जो बसें आई, आप ये प्रदूषण को रोकने के लिए जो बसें आई, पेड़ पौधे उस टाइम इतने पेड़ पौधे लगाए गए, मतलब प्रदूषण को मतलब कम करने के लिए और ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने इतना काम दिल्ली में किया, गांव में अलग से बजट उन्होंने दिया, जो गांव के अलग से बजट देने के लिए इतना काम हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, हर सड़क हर गली उस टाइम हमारे शीला दीक्षित जी सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो उनका जो काम था वो तो ये जो दूसरी सरकारें हैं वो चाहे कितना भी कर ले वो कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगी। और सच बताऊं तो ये उन्हीं कामों को बुना रही है, हम्म ये जो सरकार है, केजरीवाल की सरकार, वो उन्हीं काम जो शीला दीक्षित जी की सरकार में जो उन्होंने काम किए, उन्हीं पे कामों पे अपना अ, नाम चढ़ाकर काम कर चला रही है। हम्म। आपने काफी अच्छे से क्वेश्चन को डिफेंड किया। आपने जो जवाब दिया नहीं वैसे कि कांग्रेस इस स्थिति में क्यों है। लेकिन दौर आरोपों का चल रहा है तो मैं एक आरोप जो जी। आम आदमी पार्टी लगा रही है वो भी आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ, कांग्रेस कांग्रेस इस स्थिति में क्यों है? हाँ हाँ, बता क्योंकि दीजिए कांग्रेस मुझे। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस ने हमेशा वैसे काम, देखिए कांग्रेस ने हमेशा वैसे दिल्ली की जनता के लिए काम किया, आम लोगों के लिए काम किया। हम्म लेकिन अब मैंने पहले आपको बताया था, अभी इंटरव्यू हमारा शुरू हुआ जब भी मैंने बताया कि कुछ लोग जैसे एक पार्टी काफी दिनों तक सत्ता में रहती है, एक दूसरी पार्टी आई, उसने इतने लुभावने वादे दिल्ली की जनता के सामने रख दिए कि दिल्ली की जो जनता है उन लुभावने वादों में वश में आ गई। तो ठीक। उसी वश में होकर उन्होंने केजरीवाल सरकार को वोट दिया। अब उस जो उनका वशीकरण था वो समाप्त हो चुका है। ठीक है ना जी? अब जनता फिर से होश में आ चुकी है और जनता जानती है कि किस सरकार ने पहले काम किया था। तो जनता अब वापस कांग्रेस की तरफ आ रही है और ठीक है। फिर कांग्रेस को बनाएगी। अ, दौर आरोपों का चल रहा है। आपने आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाया तो आम आदमी जी। पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी पे एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस जीत तो नहीं सकती है, तो वो जो इलेक्शंस में वोट काटने का कोशिश कर रही है और जिसका हाँ जी। सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो उनका कहना है कि एक अनसेड अलायंस है कांग्रेस का और भाजपा का दिल्ली में। इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपना काम करती है और लोगों के लिए काम करना जानती है। हम्म, अलायंस वाली बात, वो शायद उनका अलायंस शायद बीजेपी पार्टी से हुआ हो, ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन कांग्रेस ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो भाजपा से अलायंस करके और इस तरह का काम करे। जी। जी। काफी अच्छे से कांग्रेस अपने आपने बलबूते पे लड़ेगी और अपने बलबूते पे ही जीतेगी। काफी अच्छे से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। मैं उम्मीद करता हूँ हाँ, कि नरेला की जनता आपको और आपके प्रत्याशियों में से सबसे अच्छे प्रत्याशी को चुनकर भेजे, और अगर आप जीतती हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने सारे वादों को पूरा करेंगी। हमारे तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत हाँ जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट आपको इलेक्शंस के लिए। नहीं जी, बिल्कुल, हमने तो
हम हाँ जी, बताइए। बहुत थैंक यू जी, बहुत 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 शुक्रिया बहुत